बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम वीडियोस की एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक सेफ्टी ऑफ़िसर सुबह से लेकर शाम तक फ़ील्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, क्या क्या रोल्स प्ले करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक सेफ्टी ऑफ़िसर को साइट पर सुबह से शाम तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका सलूशन क्या होता है। अमूमन कंपनीज़ में दिन का आगाज़ टूल बॉक्स टॉक से किया जाता है। इसको टूल बॉक्स मीटिंग भी कहते हैं और अक्सर कंपनीज़ में इसको सेफ्टी ऑफ़िसर्स ही कंडक्ट करते हैं। हालांकि ये सेफ्टी ऑफ़िसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता। वर्क सुपरवाइज़र जो होता है वो ज़िम्मेदार होता है इस मीटिंग को कंडक्ट करने का कि ये लोग आज की डेट में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसमें क्या हज़र्स हो सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस ये लोग अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस होती हैं। सेफ्टी ऑफ़िसर्स टूल बॉक्स टॉक को इसलिए कंडक्ट करते हैं कि अक्सर सुपरवाइज़र या फोरमैन वो सेफ्टी के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते, इतनी अच्छी उनकी लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश के ऊपर उबोर नहीं होता। कभी कभी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग होते हैं तो इंग्लिश में टूल बॉक्स कंडक्ट करनी पड़ती है, तो वो लोग ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए अक्सर सेफ्टी ऑफ़िसर्स या सुपरवाइज़र्स ही इसको कंडक्ट करते हैं। लेकिन कानून कायदे के मुताबिक ये जो वर्क क्रू है या जो साइट है उसका जो इंचार्ज सुपरवाइज़र फोरमैन है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। ये एक सादा सी मीटिंग है जो अमूमन कंपनीज़ में काम शुरू करने से पहले सुबह के वक्त ही कंडक्ट की जाती है। इसमें स्पेशली उस एक्टिविटी से मुतल्लिका सारा क्रू वहाँ पे मौजूद रहता है, उसका इंचार्ज मौजूद रहता है, सुपरवाइज़र फोरमैन, सेफ्टी ऑफ़िसर्स मौजूद रहते हैं, वर्क परमिट रिसीवर, जो जो लोग उस क्रू से मुतल्लिका हैं या उस एरिया से मुतल्लिका हैं या उस एक्टिविटी से मुतल्लिका हैं, वो सारे लोग इसको अटेंड करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उस एक्टिविटी का जीएसए ही इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। जीएसए क्या चीज़ होती है इसको आगे मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मुख्तसरन यहाँ आप इतना जान लें कि जो एक्टिविटी होने जा रही है उसमें क्या हज़र्स मौजूद हैं और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करनी है, ये उस जीएसए के अंदर लिखे होते हैं। आरामको की तरफ से कंपनीज़ के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हफ़्ते में कम से कम एक बड़ी टूल बॉक्स मीटिंग होनी चाहिए जिसको मास टीबीटी भी कहा जाता है, और इसका कम से कम दौरानिया 15 मिनट्स होना चाहिए। इस बड़े लेवल की मीटिंग को अमूमन मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स लेवल के लोग कंडक्ट करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन और एचएससी डिपार्टमेंट दोनों के लोग शामिल होते हैं। इस मीटिंग के लिए आरामको की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, जिनकी लिस्ट सीएसएम में भी है और इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा काम के दौरान दिन के वक्त किसी भी वक्त शॉर्ट मीटिंग्स भी हो सकती हैं। कोई अनसेफ एक्ट हो रहा है या कोई अनसेफ कंडीशन है या कोई नियर मिस हुआ है, इस तरह की सिचुएशंस में भी आप मुतल्लिका क्रू का काम बंद करवा के उन लोगों को ऑन द स्पॉट उधर ही एक मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वर्कर को देखा जो हाइट पर काम कर रहा है और बग़ैर फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर गया हुआ है, इसका फोल्डिंग के ऊपर या किसी भी हाइट के ऊपर है, तो आप उस सारे क्रू के काम बंद करवा के उन सब को एक जगह जमा करके उधर ही कहीं पास के एरिया में आप एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं उनके साथ, और जिसमें आप वही चीज़ उनके साथ डिस्कस करेंगे जो आपने वहाँ पे डेफिशिएंसी देखी, कोई अनसेफ एक्ट देखा, अनसेफ कंडीशन देखी, उसी चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे। वही चीज़ उनको समझाएंगे कि ये इस तरह से आप लोग अनसेफ कर रहे हो और इसको सेफ़ तरीके से करने का तरीका ये है, ये प्रिकॉशंस हैं। इस अर्जेंट मीटिंग को स्टैंड डाउन मीटिंग कहा जाता है। टूल बॉक्स मीटिंग ख़त्म होने के बाद ये लोग अपने अपने काम की तरफ जाते हैं। जो डेली की टूल बॉक्स मीटिंग है उसमें जीएसए को डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और उस मीटिंग के बाद सब लोग जीएसए के साथ एक पेपर होता है एंड पे, उसके ऊपर ये सब लोग साइन करें, अपने नाम लिखें और आईडीज़ लिखें। ये साइन करना और जीएसए को टूल बॉक्स में डिस्कस करना ये डेली बेसिस के काम हैं। रोज़ाना ये लोग नई सिग्नेचर करेंगे। टूल बॉक्स ख़त्म होने के बाद ये लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
उससे पहले ही आपने हर बंदे की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है। बंदों की कॉम्पिटेंसी कैसे चेक करेंगे, ये डिटेल आगे आ रही है। ये रोज़ाना के काम नहीं है कि आप रोज़ाना एक ही बंदे को पकड़कर उसके सर्टिफिकेट चेक करें। जब आप साइट से फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपके क्रेन ऑपरेटर के पास आरामको लाइसेंस है, रिगर के पास आरामको लाइसेंस है। मेन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वो ट्रेनिंग्स इनके पास हैं, कुछ प्रूफ है। आरामको की तरफ से जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं, अगर सावो कार्ड रिक्वायर्ड है तो ये इन लोगों के पास मौजूद है। ये एक दो दफ़ा चेक करने के बाद आपको याद रहेगा कि मेरी साइट पर कौन से बंदे कॉम्पिटेंट हैं और किसके पास कोई सर्टिफिकेशन, कोई ट्रेनिंग का प्रूफ नहीं है। जब आप अपनी साइट को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, बंदों को, मशीनों को, लोकेशंस को, जो जो चीज़ें आपने इंस्पेक्शन जिनकी करनी है, एक दफ़ा से आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए डेली बेसिस पे इतनी सिरदर्दी नहीं होगी, फिर चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। साइट की इंस्पेक्शन ही है जो आपके काम को आसान बनाती है और आपके काम को परफेक्ट बनाती है।